प्रेस्टीज स्टॉक इंडिया सीजन 1 एपिसोड 2 जो कि आज 85 इंटरनेशनल सेमिनार हॉल में हो रहा है। माई सेल्फ इब्तिशाम इनामिलाई, आई क्यूब मैनेजर प्रेस्टीज स्टॉक। आइए देखते हैं। He will be speaking on the topic leadership against odds. ये जो टॉपिक मुझे मिला है आज का, लीडरशिप अगेंस्ट ऑड्स। मिलिट्री ऑफिसर वैसे भी लीडरशिप के लिए ट्रेंड होते हैं और ये भी आप सभी को पता है कि मिलिट्री एक्शन जितने भी होते हैं या मिलिट्री टीम को जहां पर भी लीड करना होता है वहां हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है। जब लीडरशिप की बात आती है एंड स्पेशली जब मिलिट्री लीडर्स की बात आती है तो उनका ऑड्स के साथ में एक विशेष संबंध है। एज ए लीडर यू हैव टू टेक एवरीबॉडी अलोंग। एज ए लीडर यू हैव टू गिव सम काइंड विजन। आपको एक विजन देने की जरूरत है कि ये मृत्यु भोज नहीं करने से समाज को क्या क्या फायदे होंगे, ये मृत्यु भोज नहीं करने से इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, ये मृत्यु भोज करने से जो देश की करेंसी जो कि हम 24 घंटे के अंदर में खा करके बर्बाद कर देते हैं, इस करेंसी को कहां पर प्रोडक्टिवली यूज किया जा सकता है। फिर हमने, हमारे परिवार के दूसरे लोगों ने, भाई ने, खास करके मेरे छोटे भाई ने मिल करके डिसाइड किया कि हम इस मृत्यु भोज में होने वाले खर्चे को रोक करके समाज के अंदर में जितने टाइप की कम्युनिटीज है, जितने टाइप के रिलीजन है, उसके अंदर में उन सभी लोगों की शिक्षा के लिए ये पैसा खर्च करेंगे। शिक्षा के साथ साथ में हमने ये भी ध्यान रखा कि हम पशुधन के लिए भी खर्च करेंगे और पशुधन के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा कि कुछ पैसा हम एनवायरमेंट के लिए भी खर्च करेंगे। ह्यूमन बीइंग, द एनिमल्स, द एनिमल वर्ल्ड और एनवायरमेंट जिसके अंदर में पेड़ पौधे आते हैं, इन सब को साथ में लेकर के यदि हम अपने फालतू खर्चों को, जो फालतू खर्चे होते हैं, उनको बचा करके इसके डेवलपमेंट में लगाते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बेटर फ्यूचर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि सोसाइटी को एक मैसेज जाए कि फालतू खर्चा यदि हम कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं तभी देश के मानव संसाधन को बेटर कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए आप लोग हैं, आज का मानव संसाधन है, आज के यूथ हैं, आने वाले जनरेशन के यूथ हैं जो अच्छे होने पड़ेंगे। और मानव संसाधन को बेटर करने के लिए शिक्षा से बढ़कर के कोई दूसरा वे है नहीं, क्योंकि कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन depends upon the quality of its people and the quality of people depends upon quality of their education. And education के अंदर में स्पेशली the education of youth, because आप बुजुर्गों से, एज लोगों से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं देश के डेवलपमेंट के अंदर में, राष्ट्र निर्माण के अंदर में भागीदार बनने के लिए बुजुर्गों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, उनकी एज हो गई है। ये यूथ के कंधे पर वे हैं कि आप किस प्रकार की सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हो। आज तक जो आपने किया है उसका फल आपके सामने है और आप यहां बैठे हो और आप फ्यूचर में आज जैसा करोगे वैसा ही फ्यूचर आपको मिलेगा और इसके लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। ट्रू लीडर, a true leader is a leader who knows the way,
one who goes the way and one who shows the way. जब मुझे 1983 के अंदर में ये पता चला कि पिताजी के ऊपर में मृत्यु भोज की वजह से बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, इस वजह से पिताजी आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो इस मृत्यु भोज से मुझे बहुत बड़ी घृणा हो गई थी। मृत्यु भोज दिल के अंदर में एक बहुत ही घृणित कार्य था, और उसके कुछ टाइम के बाद में मैंने मृत्यु भोज खाना छोड़ दिया, और पिछले 30 साल से जहां भी मृत्यु होती है कहीं पर भी भोजन नहीं किया मैंने। वन हू नोज द वे, मुझे पता था कि मृत्यु भोज खराब है, मुझे पता था कि ये हमारी मानव भावनाएं, जिसको ऐसे कैसे हमारी ये भावनाएं, हमारे इमोशंस डाई हो सकते हैं। किसी मौत के ऊपर में हम मीठा खा रहे हैं, मौत के ऊपर में हलवा पूड़ी खा रहे हैं, मौत के ऊपर में 5 पकवान खा रहे हैं। कहां गई हमारी मानवीय संवेदनाएं? एक पशु भी मर जाता है तो बाड़े के अंदर में दूसरा पशु 2 दिन तक चारा नहीं खाता है, और हम इंसान मौत के ऊपर में मालपुए खाना शुरू कर देते हैं, घी का चूरमा करना शुरू कर देते हैं, और वो पता नहीं किस तरह के 5 पकवान बनाते हैं। मुझे पता था कि ये खराब है, बट ये जो सेकंड पोर्शन है, वन हू गोज द वे, उस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको कहीं न कहीं डर है कि कहीं आपका बाइकआउट नहीं हो जाए, कहीं आपके परिवार को कहीं सामाजिक बुराई झेलनी नहीं पड़ जाए, समाज के अंदर में कहीं आपके परिवार को नीचा नहीं देखना पड़ जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका बाप तो सब जगह खाता आया है, आप तो किसी को खाना नहीं खिला रहे। ये एक बहुत इमोशनल इशू होता है, उसके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए यू नीड अ हार्ट ऑफ स्टील। आपको दिल को मजबूत करके इन सब चैलेंजेस के ऑड्स के सामने खड़े होने की जरूरत है। आपको करेज चाहिए। नोज द वे, एवरीबॉडी नोज द वे, सबको पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बट उस गलत के अगेंस्ट में खड़ा होना और उस नहीं करने वाले रास्ते के ऊपर में चलना बहुत मुश्किल काम है। तभी आपकी कथनी और करनी के अंदर में फर्क नहीं होगा। यदि आपकी कथनी और करनी के अंदर में फर्क नहीं है, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। यदि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, तभी आप ट्रू लीडर कहलाएंगे। जब आप कथनी और करनी में फर्क नहीं है, तो यू आर मोरली राइट टू टेल पीपल दैट यू नीड टू डू दिस दिस दिस। यदि आप कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो आपके पास में किसी प्रकार का मोरल राइट नहीं है कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे सकें। आपकी बॉडी के अंदर में वो विगर नहीं रहेगा कि आप किसी को इस सब्जेक्ट के ऊपर में मना कर सकें। तो ये जरूरी था कि आपको ये करना है। ये जॉन मैक्सवेल की जो लीडरशिप की डेफिनेशन है, वो आप सभी यूथ के लिए बहुत जरूरी है कि आपको जैसा आप कहते हो वैसा करने के लिए आपको उसके ऊपर में चलना पड़ेगा। आप चलोगे तभी आप दूसरों को रास्ता बता पाओगे, और रास्ता बताओगे तभी आपको लोग मानेंगे। एज ए लीडर यू हैव टू लीड, यू हैव टू वॉक ऑन दैट वे फर्स्ट, तभी जाकर के आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। लीडर when going gets tough, when going gets tough, the tough gets going. हमारी मिलिट्री एकेडमी के अंदर में जब हम मिलिट्री ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, तो ये हर जगह राइट लेफ्ट कहीं पर भी जहां आपकी आंखें पड़ती हैं वहां लिखा हुआ मिलता है। यह शो करता है कि लीडरशिप वास्तव में ही ऑड्स के अगेंस्ट चलने को ही कहते हैं। यह शो करता है कि आप
अच्छे लीडर तभी कहला पाओगे, अच्छे लीडर तभी बन पाओगे जब आप चैलेंजेस के थ्रू गुजरते हैं, जब आप मुसीबत के थ्रू गुजरते हैं। आपके अंदर में आपकी मेंटल और फिजिकल पावर तभी बढ़ती है, आपके अंदर में रेजिलियंस तभी आ जाता है, तभी आप इतने मजबूत बनते हो कि कोई भी चैलेंज आपके लिए एक तरह से उसको पार करना आपके लिए आसान हो जाता है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है तो हिंदी के अंदर में हम हमेशा कहते हैं मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। मेरे साथ में आप सभी रिपीट करेंगे, मुश्किल वक्त, मुश्किल वक्त, मुश्किल वक्त मेरे लिए आप सभी कमांडो हैं। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि जिंदगी के अंदर में कभी भी मुश्किल वक्त आता है तो उससे घबराएं नहीं। ये मुसीबतें आपको एक तरह से इतना मजबूत बनाती हैं कि आप उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। लाइफ में गुड़ी गुड़ी आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है। आप एसी में सो करके कंफर्ट जोन में रह करके आप जिंदगी के अंदर में कुछ बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी में यदि बड़ी चीज हासिल करनी है तो उसके लिए आपको बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको ऑड्स के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको बड़े पेशेंस की जरूरत है। आपको ये सब चीजें हासिल करने के लिए अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस प्रकार के ऑड्स के अगेंस्ट चलने के लिए काबिल बनते हैं। आज जब मैं अपने परिवार के साथ मिल करके ऑड्स के अगेंस्ट खड़े होने का जो डिसीजन लिया है, प्रतिभोज नहीं करने का जो डिसीजन लिया है, जो कि इतना डीप रूटेड है कि आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। नेवर 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 गिव अप। लाइफ के अंदर में आपके सामने कई ऐसी सिचुएशंस आएगी, कई ऐसे ऑड्स आएंगे, कई ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि आप एक बार के लिए सोचोगे कि चलो यार छोड़ते हैं, बड़ा मुश्किल है इस काम को करना, छोड़ते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। बट यदि आपने उस काम को करते हुए छोड़ दिया तो उसका जो पेन है आपको अपने दिल के अंदर में, दिमाग के अंदर में जिंदगी भर सहन करना पड़ेगा। और यदि आप गिव अप नहीं करते हो और आप उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हो, उसको हासिल कर देते हो, तो आपको इस जर्नी के अंदर में जितना पेन मिला है ऑब्जेक्टिव हासिल करते ही वो छू मंतर हो जाएगा। वो सब पेन दर्द एकदम आपका गोल अचीव करते ही उसी की खुशी के अंदर में वो सब छू मंतर हो जाएगा। आज स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं या जो किसी प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क के अंदर में डिवोटेड होते हैं, जब वो मेडल जीतते हैं तो उसके 5 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर में जितना पसीना बहाया है और वो बीच में जब गिव अप करने की सोच रहे थे, उसको जो पेन हुआ है वो पेन मेडल मिलते ही, गोल्ड मेडल मिलते ही एकदम वो खुशी में परिवर्तित हो जाता है और पेन खत्म हो जाता है। नेवर नेवर गिव अप। फ्रांस आर्मी के नेपोलियन बोनापार्ट एक बार इटली के ऊपर में इटली के कुछ पोर्शन को जीतना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने कमांडर्स को बुलाया और कहा है कि हम इटली के ऊपर में आक्रमण समुद्र मार्ग से नहीं करके आल्प्स पर्वत के ऊपर से करेंगे। इटली के बीच में, इटली और फ्रांस के बीच में आल्प्स पर्वत की पर्वतमालाएं हैं और उसके ऊपर में हिमालय के बराबर का बर्फ रहता है, कच्चा बर्फ रहता है, उसको पार करना बड़ा मुश्किल है। सभी जनरल्स ने एक स्वर के अंदर में कहा कि सर आल्प्स के ऊपर में कैसे जा पाएंगे, इतना कच्चा बर्फ है, इतने हथियार कैसे लेके जाएंगे, इतना बारूद कैसे लेके जाएंगे, इतने हाथी घोड़ों को कैसे लेके जाएंगे, इतना रसद सामग्री वॉर के लिए, इतना खाने पीने का सामग्री, इतना राशन कैसे लेके जाएंगे। आल्प्स के ऊपर में जाना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल सर। नेपोलियन बोनापार्ट उन्हीं के सामने डिक्शनरी मंगाते हैं,
डिक्शनरी में से इम्पॉसिबल वर्ड जहाँ लिखा होता है उसको ब्लेड से काट देते हैं, काट करके उस वर्ड को दिखाते हैं इम्पॉसिबल, उसको हाथ से ऐसे करते हैं, जमीन पे डाल देते हैं और अपना बूट को उसके ऊपर में रगड़ देते हैं। And now he says कि there is no impossible word in my dictionary now. Go and attack through Alps. And those who don't want to attack through Alps, just resign now. इतने बड़े जनरल्स थे, कैसे एकदम रिजाइन कर सकते थे? इतने बड़े जनरल्स रिजाइन करके घर चले जाएंगे तो उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सर हमको थोड़ा टाइम दीजिए, यदि आप इतने एडमेंट हैं कि हमको आल्प्स के थ्रू ही जाना है तो हमको थोड़ा समय दीजिए। नेपोलियन ने कहा गिवन 3 months। उस 3 महीने के अंदर में उन जनरल्स ने आल्प्स के ऊपर से 3 ऑल्टरनेटिव रास्ते निकाल दिए। उन्हीं रास्तों से गुजर करके इटली के कुछ भाग के ऊपर में आक्रमण किया गया, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था इटली के लिए। इटली ने कभी सोचा ही नहीं था कि आल्प्स से रास्ते से भी कोई सेना आकर के हमारे ऊपर में आक्रमण कर सकती है। और इसीलिए नेपोलियन महान सम्राट कहलाया। महान सम्राटों के अंदर में, विश्व के महान सम्राटों के अंदर में उनकी गिनती होती है। आपको यू हैव टू हैव करेज, यू हैव टू हैव डिटर्मिनेशन, यू हैव टू, आपके पास में कोई ऑप्शन आपने छोड़ना नहीं है। जब आपको ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, किसी चीज को करना है, किसी आप उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो आपको बाकी सब ऑप्शंस बंद कर देना चाहिए। जब आप पूरे ऑप्शंस बंद कर देते हो तो आपके पास में पूरी एनर्जी एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए कंसंट्रेट हो जाती है। और जब आप कंसंट्रेटेड एनर्जी किसी एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए लगाते हैं तो फिर यही हासिल होता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ। हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लोग आए, लोगों ने कहा है कि कर्नल साहब आप तो बाहर रहते हो, आपको यहाँ के लोगों के बारे में पता नहीं है, लोग तरह तरह के ताने देंगे, आपकी माताजी और बहनों को जीने नहीं देंगे, लोग कुछ उल्टी उल्टी आपके परिवार के बारे में बातें करेंगे, ये ठीक नहीं कर रहे हो आप। बट हमने तो सब ऑप्शंस आउट कर रखे थे, उनको सबको यही बताया कि ये मेरा डिसीजन, ये मेरे परिवार का डिसीजन, ये मेरे और मेरे भाई का डिसीजन फाइनल है। अब आपको बताओ कि इसके साथ मिलकर के काम करना है या नहीं करना है। हम अपनी जगह पे, जो मेरा, जब आपको कोई आदमी नेगेटिव बातें करने की कोशिश करता है, आपको नेगेटिव बातें करके आपकी एनर्जी को डाउन करना चाहता है, आपको पुल डाउन करने की कोशिश करता है, तो उन सब चीजों को आपने नहीं सुनना चाहिए। आपका डिटर्मिनेशन, करेज एंड डिसीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसके अंदर में किसी प्रकार का वेवरिंग नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन यही निकलता है कि आप यदि सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप यदि नॉलेज रखते हैं, आपके अंदर में ऑड्स के अगेंस्ट में खड़ा होने का करेज है और आपके इरादे बहुत पवित्र है, आपके इंटेंशंस बहुत सही है, आपकी बातों के अंदर में ट्रांसपेरेंसी है, आप जो करना चाहते हैं अपनी टीम को साथ में लेकर के कर रहे हैं, आप लोगों को अपना विजन दे सकते हैं, आप लोगों को अपने विजन के साथ अलाइन कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अपना उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, गोल हासिल करने से रोक नहीं सकता। थैंक यू।